नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, आज 18 तारीख हो गया है। द्वितीय चरण का नामांकन की तिथि 20 तारीख तक होने वाली है और अभी भी महागठबंधन की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं कि महागठबंधन में कम से कम दो दल जो हैं वो 10 सीटों पर आमने सामने भिड़ंत करने की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि नामांकन की तिथि में अभी समय है और देखने का विषय है कि कितने दल वापस नामांकन कर पाते हैं। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच में आज होटल मौर्या में कांग्रेस के असंतुष्ट लोगों का जमावड़ा होता है। वो प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस के सामने उनका कहना है कि टिकटों के वितरण में गड़बड़ी हुई है और खरीद बिक्री का भी लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अब इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर टिकटों की खरीद बिक्री किनके द्वारा हुई। हमारे साथ बात करने के लिए लालू दांगी जी हैं जो कि अतिकारी विधानसभा से आए हुए हैं। तो क्या कुछ कहिएगा लालू जी, किन किन लोगों पर आरोप है आपको? देखिए, आरोप तो हम किसी पे लगा नहीं सकते हैं जब तक हम इस तरह का नहीं देखे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से कमजोर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? जिस विधानसभा से हम आते हैं, मैं बताता हूं, उस विधानसभा में ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया है जिसको 100 लोगों तक जानता तक नहीं है, आज तक जमीनी स्तर पे घूमे तक नहीं है और उनको कैंडिडेट बना के दे दिया गया है। मुझे कहना है कि अगर यही करना था तो ये ढकोसला जो कर रहे थे कि अति पिछड़ा को न्याय दिलाएंगे, आपने कहा कि सर्वे हो रहा है, माए बहन कराइए, घर घर अधिकार कीजिए, तो मैं पूछना चाहता हूं प्रभारी जी से, अध्यक्ष जी से, राहुल गांधी जी से कि आपके टिकारी में जो कैंडिडेट दिए हैं वो कितने घर घर अधिकार किए हैं, कितने मांग किए हैं, कितने गांव जाके जनसंपर्क किए हैं, आप हमको थोड़ा सा बताइए। कम से कम जो लोजपा रामविलास जी का पार्टी से जो बदनाम चिराग पासवान जी को किया जाता है कि पैसा लेके टिकट देता है, तो उसमें इस तरह का परेशानियां नहीं आती है कि कार्यकर्ता को सर्वे के नाम पे और माए बहन योजना जनसंपर्क के नाम पे जमीनी स्तर पे काम कीजिए, इस तरह के जो कार्यकर्ता को बरगलाने का ये लोगों ने काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व लोगों को कि जो टिकारी में आप कैंडिडेट उतारे हैं, आप हमको प्लीज बताएं कि कितने माए बहन किए हैं, कितने घर घर अधिकार किए हैं, कितने गांव जनसंपर्क किए हैं, कितने उनकी जानकारी है, घर कहाँ है, अति पिछड़ा की आप बात करते हैं। तो इस तरह से आप जो पार्टी को जो चुनाव यहाँ लड़ाने का तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह से पार्टी को कमजोर करने का यहाँ के पदाधिकारी लोगों ने जो कर रहे हैं, आप इसको संज्ञान में लीजिए। और अति पिछड़ा की जी बात करते हैं कि जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी, तो आप कितना % दिए हैं अति पिछड़ा को टिकट? आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं, इसको पब्लिक डोमेन में लाइए। और मैं प्रभारी जी से कहना चाहता हूँ, 4 दिन पहले मैं न्यूज 18 के चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि प्रभारी जी कह रहे थे कि उसी को टिकट मिलेगा जो जमीनी स्तर पे मजबूत है, जमीनी स्तर पे काम किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिनको उतारे हैं वो कितने जमीनी स्तर पर मजबूत हैं। वहां के लोग हमसे पूछ रहे हैं फोन कर करके कि संतोष कुशवाहा कौन है जिसको कैंडिडेट बनाया गया है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। जो माना जाए ना कि दलित प्रदेश अध्यक्ष के समय में अति पिछड़ों की हकमारी होगी। कुछ भी दलित हो, देखिए दलित के एक तो अगर सवर्ण रहता तो आप लोग कहते, खुलेआम तौर से कहते कि सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष था, हम लोग अति पिछड़ा का हक मारा। तो अगर दलित के समय में हक मारी हुआ तो क्यों नहीं कर पा रहे? एकदम इस तरह से अभी मैंने बात किया हूं सुबह में ही अध्यक्ष जी से कि आखिर ये संतोष कुशवाहा जी को यहाँ से उम्मीदवारी बनाया गया, जो बाहर हैं। आपके घर के बेटा इतना मजबूत था कि चुनाव जीत सकता है। माना जाए ना कि उन्होंने या तो गलत डिसीजन उन्होंने लिया, किसी के प्रभाव में आके, या उनको ज्ञान। मैं बता रहा हूँ कि मुझे जवाब एक ही मिला कि मेरी कुछ चल नहीं रही है। किसने कहा मेरी नहीं चल रही है? प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि मैं क्या करूं। अब मुझे पता नहीं है, अब पता नहीं किसका चल रहा है। कृष्णा लवरू का एकदम, अब किसी का तो चल रहा है, तब तो इस तरह का नौटंकी चल रही है कांग्रेस पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष का नहीं चल रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दे। अब मैं बताता हूं कि मैं इस पार्टी में इसलिए आया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने
और स्पष्ट कर दिया था कि जो भी पार्टी से गलती हुई है अब पार्टी से गलतियां नहीं होगी, पार्टी बहुत सोच समझ के चलेगा। अति पिछड़ा के बात करते थे, कहाँ चला गया आपका अति पिछड़ा, कहाँ चला गया आपकी उसका जो सर्वे और सर्वे कराएं तो क्या आपको संतोष कुशवाहा का बहुत काम किए हैं, संतोष कुशवाहा का नाम आया टिकारी में। फिर आप डिसीजन जी जब ले चुके थे कि हमको उसको देना है, कैंडिडेट बनाना है, तो ये ढकोसला क्यों? पैसा खर्च करें हम, पब्लिक के पास जाएं हम, जमीनी स्तर पे काम करें हम, तो अब बता दीजिए कर्जकर्ता को कि कहीं झंडा उठाने की जरूरत नहीं है, पैरवी रखो, पैसा रखो, टिकट लेके जाओ, कांग्रेस पार्टी में ही होगा। मतलब टिकट बेचा गया है, गंभीर आरोप लगा। हम तो पैसा देते नहीं देखे हैं तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये स्थिति आखिर क्यों दिया गया, आधार हम जानना चाहते हैं कि टिकारी में संतोष कुशवाहा का आधार क्या है, किस आधार पर टिकट दिया गया, ये हमको सिर्फ स्पष्ट करे प्रभारी जी, अध्यक्ष जी। चलिए, तो देखिए बड़ा गंभीर आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है और स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से जब पूछा गया कि टिकट बंटवारे का आधार क्या रहा, तो लालू दांगी जी का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देखिए टिकट बांटने में मेरी बिल्कुल नहीं चली। अब सवाल यह है कि जब प्रदेश अध्यक्ष की टिकट बंटवारे में नहीं चली तो आखिर चली किसकी और क्या सही में पैसों का लेन देन किया गया है। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही शेष हैं और कांग्रेस की ये अंदरूनी गुटबाजी क्या कुछ गुल खिलाएगी और इसका प्रभाव बिहार कांग्रेस की सीटों पर क्या कुछ पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।